हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार और आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज आपका चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसका कुछ भाग मैंने आपको करा दिया है। आज आपको जो है त्रुटि के बारे में बताया जाएगा। देखो त्रुटि क्या है, पहले समझ लीजिए अभी त्रुटि क्या है। कि भाई ये होती है बेटा हमारे पास त्रुटि। त्रुटि जो है किसी भी माप में पाई पाई जाने वाली अनिश्चितता को क्या कहेंगे हम? त्रुटि कहेंगे। देखो कि भाई यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई किसी भी माप में पाई जाने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब त्रुटि भी भाई कई प्रकार की होंगी। यहां पे मैं त्रुटियों का विस्तार नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो त्रुटि क्या हो जाती है, यंत्रगत त्रुटि होती है, व्यक्तिगत त्रुटि होती है, और हो सकता है कि जो हमारा वातावरण है उसके कारण त्रुटि आ सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने टॉपिक लिख रखा है आंगिक प्रश्न, तो थोड़ा सा जो हम आंगिक प्रश्न कराने वाले हैं उससे संबंधित कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बस कि यहाँ पे आपको पता चल गया त्रुटि क्या होती है। किसी भी माप में पाई जाने वाली अनिश्चितता को हम क्या कह देते हैं? त्रुटि कहते हैं। इसके बाद में क्या आ जाता है बेटा? इसके बाद में हो जाती है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। अब भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी कि भाई किसी भी राशि के अल्पतमांक और प्रारंभिक माप, या कह सकते हैं प्रारंभिक मान के अनुपात को, देखो यहां पे लिख लिया जाए, किसी भौतिक राशि के अल्पतमांक तथा उसकी वास्तविक माप के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे देखो जरा कि भाई डायरेक्ट लिख दो भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर यहां पे लिख लेंगे अल्पतमांक और अपोन में हो जाएगा प्रारंभिक माप, जो उसकी प्रारंभिक माप है, या कह सकते हैं वास्तविक माप। दोबारा से लिख लीजिए भिन्नात्मक त्रुटि। अल्पतमांक जैसे मान लीजिए कोई राशि हमने x में दे रखी है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x। कितने निकल के आ जाएगी? नहीं, हमारे पास आ जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आएगी डेल्टा x अपॉन x। अब इसके लिए जो है हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई किसी भी राशि की भिन्नात्मक त्रुटि के लिए किस प्रकार देखा जाए। कि जैसे बेटा हमारे पास कोई माप दे रखी है, अब माप में देखो हो सकता है कि भाई हमारे पास ये राशि आ गई कि भाई z बराबर दिखा रखा है x स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस z की माप में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी। तो देखो किस प्रकार निकाल लेते हैं। ये हो जाता है डेल्टा z अपॉन z इसी का टू होगी, इसकी घात कितनी है? 200 में हो जाएगी, और ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन इसके x। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और राशि दे दी जाए कि y बराबर मान लो t की पावर 3 है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे हमने t भी रख लिया हो,
तो देखो ये आएगा डेल्टा वाई बटे वाई, और भिन्नात्मक त्रुटि देखेंगे तो 3 डेल्टा टी अपॉन टी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस इसका देखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी। देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखो हमें कर रहे क्या है, इसके आगे हमें देखना होता है प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि क्या होती है भाई, कि प्रतिशत त्रुटि होती है कि यदि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दी जाए, 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो वो क्या बन जाती है, आपकी प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि यदि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान और जिसका दूसरा चैप्टर है मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण, उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। जब तक बेटा ये इसके जो कुछ न्यूमेरिकल करने के कॉन्सेप्ट होते हैं वो तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। देखो जरा कि सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमें इसके करने क्या है, न्यूमेरिकल करने हैं। अच्छा देखो भाई, अब न्यूमेरिकल इसमें ज्यादातर आपको जो मिलेंगे इस त्रुटि विश्लेषण पे ही मिलेंगे, मतलब प्रतिशत त्रुटि वाले। अब देखो प्रतिशत त्रुटि जैसे भी आपसे कह दिया जाए कि भाई A, B, C की मापों में त्रुटियां, कह दिया जाए 1%, 2% और मान लिया जाए 3% दिखा रखी है। अब जब ए की माप में त्रुटि कितनी है, 1% है, बी की माप में त्रुटि कितनी है, 2% है, और सी की माप में त्रुटि कितनी है भाई, 3% है। तो ये परसेंट में जब हमारे पास आ गया तो ये फुल वैल्यू हो जाती है। जब ए की माप में त्रुटि है तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1%। यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। तो किसकी वैल्यू है, बी की, तो डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 इजिकल टू ये कितना आएगा भाई, 2%। उसके बाद में सी का मान दिखा रखा है, तो डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100 इजिकल टू कितना आएगा भाई, 3%। इस प्रकार से जो है हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ राशियां दे रखी होंगी और उनकी जो है प्रतिशत माप दे रखी होगी। कह दिया जाए कि भाई त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या आ में त्रुटि कितनी मान ली जाए, 3% है। अब हमें पता है कि त्रिज्या को किस राशि से प्रदर्शित करते हैं, 8 से करते हैं। अब जब इसे r से प्रदर्शित करते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा r अपॉन r गुणा 100 इसी करके कितना आ जाएगा भाई, 3%। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जैसे हम अब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपको जो है परेशानी ना हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो है पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि लो फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी वर्ग की भुजा में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि देखा रखी है भाई, लो यहां पे लिख दिया 3% है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखो यहां पे लिख लिया जाए कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या करना है अभी हमें कि क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि हमें क्या निकालनी है, ज्ञात करनी है। देखो जरा दोबारा सुन लो, किसी वर्ग की भुजा में
प्रतिशत त्रुटि 3% है। और कहा जा रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। किस में त्रुटि पूछी जा रही है? क्षेत्रफल में पूछी जा रही है ना। अब देखो कि भाई अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे यहाँ पे जो त्रुटि दिखा रखी है, किसमें दिखा रखी है? भुजा में। जब भुजा में दिखा रखी है, सबसे पहले बेटा हम मान लेंगे, तो यहाँ से मान से स्टार्ट करना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि माना वर्ग की भुजा कितनी होगी भाई? वर्ग जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? एक समान। देखो जरा मैं बताना चाहूँ कि भाई इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो या इधर से देखो, ये क्या बन गया आपका? वर्ग बन गया, नहीं बन गया? और इसकी सारी की सारी भुजा कैसी हैं? एक समान है। ये वाली भुजा ये वाली भुजा भी है, और ये वाली भुजा भी है, और ये वाली भुजा भी कितनी हो गई? ए। तो अब ये मान लिया जाए कि माना वर्ग की भुजा कितनी है? ए है, तथा क्षेत्रफल कितना मान लें बताओ? इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? वो कैपिटल ए के बराबर है। ठीक है। अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में आपसे कि वर्ग की भुजा में त्रुटि दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? कि वर्ग की भुजा में प्रतिशत त्रुटि जो है वो दिखा रखी है 3%। देखो जरा किस प्रकार लिखेंगे भाई कि यहाँ पे जो है हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है कि डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 इज इक्वल टू है भाई कितना परसेंट? 3%। आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्षेत्रफल में त्रुटि पूछी जा रही है। तो देखो फार्मूला क्या आ जाता है बेटा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए, वो किसके बराबर हो जाता है? भुजा के वर्ग के। भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? भुजा के वर्ग के। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? ए की पावर 2। अब यहां से हम क्या कर लेंगे? पहले तो इसकी ऋणात्मक त्रुटि निकाल लो। देखो कि डेल्टा ए अपॉन ए ये होगा मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना आ जाएगा? हमारे पास आ गया, इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है। अब हमें निकाल लेंगे, ये तो हमें मिल गया भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसे क्या कर दिया जाए? 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हमने क्या कर दिया? ये 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई। कितने से कर दिया? 100 से। और इसे भी क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या बन जाता है? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है। देखो जरा कि भाई हमें जो निकालना है डेल्टा ए अपॉन ए ये हो गया मैक्सिमम गुणा 100 इज इक्वल टू कितना है? 2। और डेल्टा ए अपॉन ए गुणा कितना है? 100। इसकी वैल्यू कितनी लिखी है? देखो हमने अभी 3% लिखी ना, लिखी है। तो भाई ये कितनी आ गई आपकी? 3% आ गई। अब जब 3% आ गई तो डेल्टा ए अपॉन ए और ये आ गया भाई मैक्सिमम, ठीक है, गुणा 100 इज इक्वल टू 2 दिया कितना आ गया भाई? 6%। इस प्रकार से जो है गोले के किससे मिल गया? हमें क्षेत्रफल में त्रुटि प्राप्त हो जाती है। दोबारा से सुन लीजिए कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितने परसेंट है? 3% है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। किस में त्रुटि पूछी जा रही है? क्षेत्रफल में त्रुटि आपसे पूछी जा रही है। तो हम क्या करेंगे भाई? हमारे पास ये वर्ग है जिसकी सारी की सारी भुजा कैसी होंगी? एक समान होंगी। तो हमने मान लिया जाए माना वर्ग की भुजा कितनी है? स्मॉल है, तथा क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए? कैपिटल है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो आ जाता है ए इज इक्वल टू हो जाता है भुजा की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ से इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल ली और इसे क्या कर दिया हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर ली। वो क्या बन जाएगा? इसका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। इसलिए ये बना हमारा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। अब ये कितना आ गया निकल के? 2 गुणा 3, 2 दिया कितना हो गया? 6। भाई सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा बेटा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखो एक न्यू क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार कहीं ना कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। और एक चीज और बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप जो है कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है वहां पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है बेटा। कि क्वेश्चन है कि भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A, B, C से निम्न प्रकार संबंधित है। इसका फार्मूला क्या आ गया? देखो फार्मूला हो गया
a की पावर 3 b स्क्वायर अपॉन c तथा a, b, c की मापों में जो त्रुटियां हैं वो क्रम से दिखा रही है 1%, 2%, 3%। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे फल है या कह सकते हैं p है, इस p के मान में संभावित त्रुटि जो आएगी वह कितनी आएगी। बात क्लियर होगी। अभी इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि देखो a, b, c की मापों में त्रुटि दे रखी है, तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है बेटा हमें कि भाई क्या दे रखा है, नंबर 1 कंडीशन कि भाई डेल्टा a अपॉन a गुणा 100 की वैल्यू है 1%। उसके बाद में b को देखो कि डेल्टा b अपॉन b गुणा 100 इसकी वैल्यू है बेटा 2%। फिर देखो कि डेल्टा c अपॉन c गुणा 100 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 3%। तीनों की वैल्यू हमें दिखा दी कि 1%, 2% और 3%। अब देखो आपसे जो पूछा जा रहा है कि किसमें कि P बराबर फार्मूला है A का क्यू और B का स्क्वायर बटे C। अब इसको सबसे पहले भिन्नात्मक त्रुटि में हम चेंज कर लेंगे। किसे लिखना है, P को लिखना है, तो डेल्टा P बटे P ये हो गया मैक्सिमम इजिकल टू कितनी पावर आएगी 3 पावर शुरू में आएगी डेल्टा A अपॉन A, फिर प्लस B की पावर कितनी है 2 डेल्टा B अपॉन B, फिर प्लस C को ऊपर लेके जाएंगे, C की पावर कितनी आएगी -1। अब जब हम भिन्नात्मक त्रुटि जो देखी जाती है मैक्सिमम देखी जाती है, चाहे घात में चिन्ह हमारा माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है, तो सभी को हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। चिन्ह वहां से जो है उसको हटा देना, सबको किस में लेना है, हमें प्लस में लेना है। वो क्योंकि किसी भी राशि को जब हम अधिकतम प्राप्त करेंगे तो उस राशि में हमें क्या होगा, जोड़ नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर जो है जो C है ये हो गया डेल्टा C अपॉन C के बराबर। अब क्या कर लिया जाए कि इसे भी हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर ली इधर, और इसे भी हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दी कि तो ये बना डेल्टा P बटे P और ये हो गया भैया मैक्सिमम गुणा 100 इजिकल टू 3 के मल्टीप्लाई करेंगे देखो 100 की, तो 3 डेल्टा A अपॉन A गुणा 100 और प्लस हो गया 2 डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 और प्लस कितना आएगा भाई देखो डेल्टा C अपॉन C गुणा 100। आप देखो डेल्टा A अपॉन A इतनी राशि की जो वैल्यू है कितनी दिखा दे 1% है, डेल्टा B अपॉन B इसकी राशि कितनी है 2% है, और डेल्टा C अपॉन C कितना दिखा रखा है 3%। सभी को देखो अभी लिख लेंगे कि डेल्टा P बटे P और ये हो गया भैया मैक्सिमम गुणा 100 इजिकल टू ये आया बेटा 3 और डेल्टा A अपॉन A कितना आएगा 1% और ये हो गया 2 इंटू ये कितना है भैया 2% और प्लस हो गया ये दिखा रखा है 3%। टोटल देख लो कितना आ जाएगा भाई कि डेल्टा P अपॉन P ये हुआ मैक्सिमम गुणा 100 इजिकल टू ये हुआ 3, ये कितना हो गया भाई 4 और ये 3, तो 3 और 4 7 और 3 10, ये टोटल आ जाएगी यहाँ की 10%। तो P की माप में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी निकल के आ गई हमारी 10% आ गई। बात सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई और एक चीज और बताएं, इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको जो है और भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनका मतलब जो क्वेश्चन दिखा रखे हैं उन्हें आप ट्राई करिए, इसी के आधार पर करके देखेंगे, मैं मानता हूं 100% हो जाएंगे। ठीक है।